So last topic, let's आरंभ the last topic. Chapter खत्म करते हैं. Last topic है power of a lens. Power of a lens. Power नहीं बोलते, जब ना पारी थोड़ा pronunciation सुधारिए. बोलते हैं power of a lens. So power of a lens क्या होता है? Power of a lens सुनो. एक डेफिनेशन तुम्हारी लिखवाऊंगा महंगी और एक सस्ती. You have to decide your own economic value. मार्केट की और एक सरोजी मार्केट. देखो इधर खान मार्केट वाली डेफिनेशन है. It is the convergence or divergence offered by a lens. पावर ऑफ लेंस मतलब होता है इट इज द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफर्ड बाय अ लेंस. एक ये डेफिनेशन खान मार्केट पर. और एक सस्ती डेफिनेशन हो गई इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स. इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स. ठीक है. ये वाली डेफिनेशन से एक्चुअली फॉर्मूला बन जाता है हमारा. ठीक है. रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स. पावर ऑफ अ लेंस को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं. तो उसका फॉर्मूला बन गया रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. फोकल लेंथ का उल्टा सरोजनी कहाँ आएगा? लेकिन फोकल लेंथ किसमें होनी चाहिए? मीटर्स. इसमें मीटर सेंटीमीटर में दे रखी है तो कन्वर्ट करोगे किसमें? मीटर्स. यहाँ तक तो दिक्कत किसी को क्लियर है? ये तो फोकल लेंथ की बात हो गई. ठीक है. ओके. मीटर्स में रेसिप्रोकल कर दिया पावर निकल जाएगी. कुछ बावड़े बच्चे होते हैं भूल जाते हैं कन्वर्ट करना मीटर में. तो उनके लिए भी एक फॉर्मूला है. अगर सेंटीमीटर में ही लगाना है 100/f लगा दो. सेम ही बात होगी. अगर किसी मीटर्स में है तो उसमें नहीं आता ना रेसिप्रोकल होता है. ठीक है. ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारी पावर. पावर होती क्या है लेकिन सर ये तो बताइए. देखो ये तुम्हारी फिजिक्स वाली पावर नहीं. ठीक है. फिजिक्स वाली पावर नहीं है. पावर जो लेंस की होती है वो तुम्हारे आंखों में चश्मे लगे हों. बोलते ना कितने नंबर का चश्मा कितने नंबर का चश्मा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, दूर का, पास का, ये सारी चीजें होती है ना. तो ये जो नंबर होता है ना चश्मे का उसी को ही पार बोलते हैं. दैट इज पार ऑफ अ लेंस. हमारे जो चश्मे का लेंस है yes, तो वो वही पार होती है. उसका नंबर का मतलब भी समझेंगे अब क्या होता है. उससे पहले अच्छा ऊपर अब खान मार्केट वाली डेफिनेशन समझते हैं. P is equals to 1/f है. ठीक है. F किस में है? डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है. तो फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी तुम्हारे हिसाब से पावर कम होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए? आंसर कम होती रहेगी क्योंकि उल्टा है. इनवर्सली. तो मैं बोल सकता हूँ पावर इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ. यहाँ पे तो दिक्कत इसे याद रखना. याद के लिखा ही हुआ है. अच्छा देखो इधर सुनो. मान लो मेरे पास दो तरीके के लेंस है. एक है काफी मोटा लेंस खाते भी कर रहा और एक है पतला लेंस. अब कौन फैट शेम कर रहा है क्लास में मेरे? सर इतना मतलब इधर सुनो सारे. बस मान लो तुम्हारे पास दो लेंस हैं. एक है तुम्हारे पास ये मोटा सा लेंस और एक पतला सा लेंस. मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, सेंस तुमने खुद लगानी है. बट जो मोटा लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ कम होती है. मोटे लेंस की फोकल लेंथ कम हो गई, बहुत कम होती है. और जो पतला लेंस है तुम्हारा उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है. बड़ी होती है फोकल लेंथ उसकी. यहाँ तक कोई दिक्कत? कर्वेचर है ना. देखो इसका पूरा वो सर्कल बनाओगे. इस साइड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सर्कल बनाओगे. छोटा सा सर्कल बनेगा क्योंकि मोटा लेंस है. बट सिंपल भाषा में बोलूं मोटा लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ कम होगी. पतला लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? ज्यादा. मान लो तुम्हारी लाइट रे आ रही है इंफिनिटी से. कहां से आ रही है? इंफिनिटी से आने वाली लाइट रे दोनों केसेस में कहां पे कन्वर्ज करती है बताओ? कहां पे? F2. राइट. F2 पे कन्वर्ज करते हैं. F2 की सवाल
तो ज्यादा रिस्क आना पड़ेगा। ठीक है भाई। F2 पे कन्वर्ज करके तुम्हारी लाइन रे अगर वो आ रही है इंफिनिटी से, यहाँ पर भी कॉन्वेक्स लेंस है तो यहाँ पर भी कन्वर्ज करेगी F2 से। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है? दोनों केसेस में F2 पे कन्वर्ज कर रही है। लाइन रे को जाना है ऐसे सीधा सीधा बट कन्वर्ज कर रही है। ओके, अब मुझे ना ध्यान से देखकर बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, दोनों लेंसेज में से मोटे लेंस पतले लेंस में से ज्यादा अमाउंट में जो लाइट रे बेंड कर रही है, ज्यादा अपना रास्ता जो बदल रही है, मोटे में बदल रही है पतले में बदल रही है? मोटे में ज्यादा बदल रही है, राइट? मोटा वाला जो लेंस है उसमें फोकल लेंथ कम है तो ज्यादा रास्ता बदल रही है, राइट? ज्यादा कन्वर्ज हो रही है, कम कन्वर्ज हो रही है, इसी को कन्वर्जेंस बोलते हैं। यही होती है कन्वर्जेंस। कितना कन्वर्ज कर रहे हो तुम, ज्यादा या कम? द अमाउंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफर्ड बाय अ लेंस इज नोन एज पावर ऑफ अ लेंस, या फिर डाइवर्जेंस की भी बात करें अगर। ओके, सुनो सारे फिर स्टूडेंट है देखो, ज्यादा कन्वर्ज किसमें हो रही है? इस वाले लेंस में, राइट? और इसमें कम कन्वर्ज हो रही है। यही तो होता है कन्वर्जेंस। कितना कन्वर्ज कर रही है तुम्हारी लाइट रे, ज्यादा या कम? इसी को पावर बोलते हैं। तो इसमें ज्यादा कन्वर्ज हो रही है, पावर किसमें होगी? इसमें। कम कन्वर्ज हो रही है इसमें क्या होगी? पावर कम होगी, राइट? कौन है? क्लास चल रही है, चलो आगे बैठ जाओ। कैमरे में मत आना, कैमरे में मत आना बस। क्या? अरे वो बोलू कैमरा नहीं, ये कैमरा मैंने बोला कैमरे में। SLI मेरी SL समझ गया यार, SLI हो जाएगी। ओके, लेट्स रिज्यूम। सो तुम्हारी कितनी कन्वर्ज हो रही है लाइट रे, ये हमें बताती है पावर ऑफ लेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत? बैठ जाना उधर। नाउ अभी मैंने तुम्हें बताया पावर एक तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ की, राइट? उससे भी तो यही साबित हो रहा है। मोटे लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? कम, लेकिन ये ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है तो उसकी पावर क्या होगी? ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना पावर फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ कम है लेकिन पावर क्या है? ज्यादा। यहाँ पर फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर क्या है? कम। कॉन्केव लेंस में भी ये हो जाएगा, लेकिन उसमें डाइवर्जेंस होगा। कितना डाइवर्ज कर दिया रे। इसमें क्या होता है? कन्वर्जेंस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे समझ? यही होती है पावर। और पार जो होती है तुम्हारी, पार की ऐसा यूनिट क्या होती है? देखो यहाँ पर हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं फोकल लेंथ को, और फोकल लेंथ को मीटर्स में लिए, तो उसकी ऐसा यूनिट एक तो हो जाती है मीटर का इनवर्स। मीटर इनवर्स हो गया, क्या रेसिप्रोकल कर रहे हो, राइट? फोकल लेंथ। लेकिन हम जो यूज करते हैं, जो तुम्हारे नॉर्मल डेली लाइफ में भी तुम यूज करते हो, होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर जो है उसको कैपिटल डी से डिनोट करा जाता है। तुम बोलते हैं ना 3 नंबर का चश्मा, 0.75, 0.25, 2 नंबर का चश्मा, वो नंबर एक्चुअली वो डायोप्टर ही है। 2 डायोप्टर का चश्मा है, 0.75 डायोप्टर का चश्मा है। और उसमें प्लस माइनस भी होता है। प्लस माइनस पता है क्यों होता है? अभी हमने साइन कन्वेंशन पढ़ी थी। साइन कन्वेंशन में मैंने बताया था कौन से लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है? कॉन्केव में। और कॉन्वेक्स में क्या होती है? पॉजिटिव। तो अगर तुम्हारे चश्मे का नंबर नेगेटिव है, इसका मतलब तुम्हारी फोकल लेंथ नेगेटिव थी। नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है? कॉन्केव लेंस। तो तुम्हारे चश्मे में जो लेंस है वो कौन सा लेंस है? कॉन्केव। सबके नेगेटिव होगी पावर। सर मेरी दोनों है। दोनों है? तेरी दोनों आंखें खराब है? दोनों में दोनों है। भाई जादू। ओके बट ओके, होता है कुछ जेनेटिक भी होता है। द पॉइंट इज कॉन्केव लेंस दूर की नजर ठीक करने के लिए यूज होता है, एंड कॉन्वेक्स लेंस पास की नजर ठीक करने के लिए यूज होता है। ये तुम ह्यूमन आई में भी डिटेल में पढ़ोगे। ओके, ये थी पावर ऑफ लेंस, लास्ट टॉपिक। अच्छा, एक फॉर्मूला है, छोटी सी चीज है, वो मतलब न्यूमेरिकल्स में कवर करेंगे। बट देखो, मान लो तुम्हारे पास ना 2 लेंस दिए हुए हैं,
दोनों लेंस को कंबाइन कर दिया, कॉम्बिनेशन में रहते हैं। वैसे ना 12वीं का टॉपिक है, बट तुम्हारे कुछ बावड़े टीचर होती हैं जो दे देती हैं। मान लो दो लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है, दोनों को मैंने ऐसे पास पास रख दिया, बिल्कुल पास पास। बाइफोकल नहीं, वो अलग होता है। मैंने बिल्कुल पास पास रख दिया। अब ये दोनों लेंसेज मिलकर एक लेंस की तरह बिहेव करेंगे। दोनों की कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होगी एक दूसरे की, बट ये दोनों मिलकर एक लेंस की तरह बिहेव करेंगे। यानी कि या तो लाइट रेस तुम्हारी कन्वर्ज होंगी या फिर डाइवर्ज, क्योंकि यहाँ से जो आएगी लाइट रे पहले कन्वर्ज होगी फिर डाइवर्ज होगी। हो सकता है कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर बहुत ही ज्यादा है ना, तो वो कन्वर्ज ही हो रही है एंड में। बट द पॉइंट इज कॉम्बिनेशन अगर तुम्हारा लेंस का होता है तो वो एक लेंस की तरह काम करता है, एज अ सिंगल लेंस काम करता है, जिसकी पावर ज्यादा डिपेंड करता है। दोनों जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में जो कंबाइंड फोकल लेंथ होती है, दोनों की फोकल लेंथ को कंबाइन करके जो हमारे पास एक नया लेंस बन रहा है, कंबाइंड फोकल लेंथ डायरेक्टली फॉर्मूला से निकालते हैं। एफ नेट ले लेता हूँ, टोटल फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f, बस सिंपल फॉर्म। दोनों की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल प्लस कर दिया तो हमें मिल जाएगा टोटल फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में टोटल फोकल लेंथ का फॉर्मूला। और टोटल पावर निकालनी है तो टोटल पावर के लिए भी P नेट इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूले जो है लिख लेना, तुम्हारे एग्जाम में रेयर केस होगा अगर आएगा, बोर्ड में नहीं आएगा, वो निश्चिंत रहो, बोर्ड में नहीं आता, बट तुम्हारे स्कूल टीचर्स दे सकते हैं। यहाँ तक को दिक्कत किसी को, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, वैसे डिटेल में 12वीं में पढ़ना है इसको। और साइन वही लोगे, F1 अगर तुमने लिया है कॉन्वेक्स का पॉजिटिव लोगे फोकल लेंथ, F2 लिया कॉनकेव की नेगेटिव लोगे। कोई दिक्कत? अगर दोनों की फोकल लेंथ सेम हुई तो दोनों की फोकल लेंथ डजंट मैटर, फिर वो फोकल लेंथ सेम हुई वो प्लेन काम करेगा, मतलब ऐसी लाइट जा रही है फिर, ठीक है, बिना डिविएट कर ही चली जाएगी ना, फिर वो जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? गुड, नाइस। चैप्टर